हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, काफी अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी, तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कर प्रयास में। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग सेमिनार और सिंपोजियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सेमिनार इज जनरली अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट। हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी कॉलेज में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर एक सेमिनार रूम होता है। ठीक है, तो एक सेमिनार रूम बनाया जाता है ताकि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज किया जा सके। ठीक है, तो सेमिनार इज जनरली अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। एकेडमिक इंस्ट्रक्शन है, आइदर एट एन आइदर एट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हो और ऑफर्ड बाय अ कॉमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, है ना। अगर कोई एकेडमिक इंस्ट्रक्शन दिया जाना है, एक मास मान लो मान लो कि कॉलेज के सारे स्टूडेंट को गैदर करके एक जगह पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है डीन के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सबको सेमिनार हॉल में बुलाएंगे। एक ऐसा हॉल जहां पर सेमिनार कंडक्ट होता है, यानी कॉमन इंस्ट्रक्शन सबों को दिया जाता है। ठीक है, इट हैज द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉल ग्रुप्स। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, एक स्मॉल ग्रुप्स, क्योंकि सेमिनार हॉल का अपना एक कैपेसिटी होता है 200 500 लोगों के बैठने का, है ना, 1000 लोगों के बैठने का। तो स्मॉल ग्रुप में वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और रिकरिंग मीटिंग्स, है ना, बार बार अगर कोई मीटिंग हो रहा है तो उस मीटिंग का जो और को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सेमिनार हॉल में किया जाता है। फोकसिंग इच टाइम ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई मीटिंग करना हो, किसी लोगों के साथ बैठ करके डिस्कशन करना हो, इन विच एवरीवन प्रेजेंट इज रिक्वेस्टेड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। सब लोगों का जो प्रेजेंस होना जो है वो रिक्वेस्ट किया जाता है कि सब लोग प्रेजेंट रहें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। दिस इज ऑफन accomplished through an ongoing Socratic dialogues with a seminar leader or instructor। तो जो भी सेमिनार लीडर है या जो भी इंस्ट्रक्टर है उनके द्वारा जो है कुछ डायलॉग्स ऐसे दिए जाते हैं कि अब आपके सामने ये आने वाले हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे। बहुत अच्छा सर, आपने बच्चों का बहुत ही अच्छा गाइड किया, आपकी बातों को हम लोगों ने काफी अच्छे से समझा। अब आपके सामने आने आने वाले हैं हमारे कॉलेज के जो डीन ऑफ द कॉलेज है वो। ठीक है, तो इस तरह से जो कोई है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो सेमिनार लीडर है, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। और थ्रू अ मोर फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च, नॉर्मली participants must not be beginners in the field under discussion. At US and Canadian universities, seminar classes are generally reserved for upper class students, although at UK and Australian universities, seminar are often used for all years। ठीक है, the idea behind the seminar system is to familiarize students more extensively with the methodology of their chosen subject and also to allow them to interact with examples of the practical problems that always occur during research work। It is essentially a place where assigned readings, ना ये important है, it is essentially एक place है ना, where assigned readings are discussed, questions can be raised and debates can be conducted। एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो भी रीडिंग्स है उसको डिस्कस किया जा सकता है, क्वेश्चंस वगैरह राइज करके पूछा जा सकता है, इस तरह से नॉलेज का आदान प्रदान होता है और डिबेट्स जो है वो भी कंडक्ट किया जाता है। इट इज रिलेटिवली इनफॉर्मल, at least compared to the lecture system of academic instruction। तो जो भी एकेडमिक इंस्ट्रक्शन के अंदर में जो लेक्चर सिस्टम आता है ना, लेक्चर सिस्टम में लेक्चरर जो है वो आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना हो स्टूडेंट को तो वो पूछते हैं, अदरवाइज वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग होते हैं बोलने के लिए, है ना, स्पीकर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो बोलते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेशन, ये माना जाता है कि सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उस चीज में। तो डिस्कशन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन हो सकता है, पेपर वगैरह प्रेजेंट किया जा सकता है, डिबेट हो सकता है, ये सारा चीज वो सेमिनार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सिंपोजियम।
सिंपोजियम क्या है कि इन एंशिएंट ग्रीस द सिंपोजियम वाज ड्रिंकिंग पार्टी। एंशिएंट ग्रीस में क्या था, सिंपोजियम का मतलब था ड्रिंकिंग पार्टी, जहाँ पर बैठ करके पीना होना चलता था। ये लोग आते थे, बैठते थे, पीते होते थे, ठीक है। पीते मतलब समझ रहे हो, पीते थे, ठीक है। इन टूडेज पार्लेंस, आज के जमाने में क्या है ये, सिंपोजियम इज अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस। आज के जमाने में सिंपोजियम का मतलब बदल गया। सिंपोजियम क्या है, एक मीटिंग है या फिर एक कॉन्फ्रेंस है, किसके लिए, फॉर डिस्कशन ऑफ ए टॉपिक। किसी एक टॉपिक में अगर डिस्कशन करना है तो, स्पेशली वन इन विच द पार्टिसिपेंट्स फॉर्म एन ऑडियंस एंड मेक प्रेजेंटेशन। क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हैं वही ऑडियंस बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 500 सीट है, वहां पर 500 लोग बैठे हुए हैं, ये 500 ही जो है वो पार्टिसिपेंट भी हैं। एक एक करके ये अपना प्रेजेंटेशन देते जा रहे हैं, बाकी 499 लोग सुन रहे हैं, फिर ये दूसरा गया, 499 लोग सुन रहे हैं, राइट। एंड मेक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, ऑडियंस के रूप में सुन भी रहे हैं, और इस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारा सिंपोजियम कहलाता है। सिंपोजियम refers to any academic conference or a style of university class characterized by an openly discursive format rather than a lecture and question answer format. लेक्चर या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ना होकर एक ओपन डिस्कशन वहां होता है, ठीक है। आप कुछ भी ना कि हम बैठ के सिर्फ लेक्चर देते जा रहे हैं, वैसा नहीं, बल्कि ओपन डिस्कशन है। आप भी कुछ पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक राइज कर सकते हो, अपन भी उस पर जो है वो बोल सकते हैं। कई फील्ड के लोग वहाँ पर हैं, वो अपना अपना राय उस पर दे सकते हैं, ठीक है। द टर्म सिंपोजियम हैज कम टू रेफर टू एनी इवेंट वेयर मल्टीपल स्पीचेज आर मेड। यहाँ पर बहुत सारे स्पीच जो है वो बनती है। लेक्चर में तो एक ही स्पीच होता है, राइट, लेकिन जो सिंपोजियम है उसमें क्या है, मल्टीपल स्पीच जो है वो दी जाती है। इन अ सिंपोजियम, सिंपोजियम में क्या है, ग्रुप डिस्कशन ऑन अ रिलेटेड टॉपिक टेक प्लेस बिटवीन द गैलेक्सीज ऑफ स्पीकर्स। मतलब कई फील्ड के स्पीकर्स जो है वहाँ वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो सारे जो स्पीकर हैं जो अपने अपने अलग अलग फील्ड पे हैं, है ना, उनके साथ डिस्कशन चल रहा है इन अ रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। एंड देयर इज अ मीडिएटर हु कोऑर्डिनेट्स द डिस्कशन, और इन सबके बीच में एक मीडिएटर है जो इन सबके डिस्कशन को कोऑर्डिनेट करता है ना। ताकि ऐसा नहीं कि सब आपस में झगड़ा वगड़ा कर ले, है ना, वो एक कोऑर्डिनेटर भी है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सब चीजों। आफ्टर द डिस्कशन, डिस्कशन हो जाने के बाद द ऑडियंस कैन आस्क क्वेश्चन बाय स्लिप थ्रू द मीडिएटर। क्या होता है कि जो भी ऑडियंस है, एक बार जब डिस्कशन हो गया, इन्होंने कुछ कह दिया, मान लो ये आए और ये कुछ बोल रहे हैं, अब इन लोगों को कुछ क्वेश्चन होगा तो ये लोग क्या करेंगे, एक पेपर है इनके पास, उस पेपर में अपना स्लिप दे दिए और जो कोऑर्डिनेटर है उसको प्रोवाइड कर दिए। अब ये ना पूछ करके कोऑर्डिनेटर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। On behalf of this person, this coordinator is asking that question to this speaker, ठीक है। तो ये जो है वो सिंपोजियम। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपोजियम और सेमिनार, इस दो चीज को हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थीसिस राइटिंग के बारे में जानेंगे। थीसिस को किस तरह से लिखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम लोग थीसिस लिखते हैं तो, ठीक है। और इसके साथ ही ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज है ये कंप्लीट होगा, और रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होगा। और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है करेंगे, जो यूजीसी नेट पेपर 1 में आता है, आ चुका है, आ सकता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक ट्राई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत